ओम सरस्वती नमः। वसंत पंचमी माँ सरस्वती को समर्पित यह दिन छात्रों और कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और यह दिन एक शुभ अवसर होता है माँ सरस्वती को प्रसन्न करने का, क्योंकि बिना माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि ज्ञान और विद्या का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो देखिए, माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को वसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन विद्या संगीत ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी के दिन बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है और चारों तरफ हरियाली खुशहाली का माहौल होता है। तो देखिए, बसंत पंचमी के दिन स्कूल कॉलेज कला और शिक्षण स्थानों पर माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और बहुत से छात्र घर पर ही इसका पूजन करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को घर किस प्रकार माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने तो वह संपूर्ण विधि बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन सुबह सवेरे स्नान आदि से निर्वत होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करें और कोशिश करें कि पीले या सफेद रंग के वस्त्र पहने। आप यह सुबह भी पूजा कर सकते हो, शाम को भी ये पूजा कर सकते हो। पहले वसंत पंचमी पर रंगों का विशेष महत्व होता है, तो चाहे आप छोटी ही चीज रंगोली से बना ले। तो मैं यहाँ पर एक लाल कपड़ा बिछा दूंगी, आप पीले रंग का भी वस्त्र बिछा दीजिएगा चौकी लगाकर। मैं सबसे पहले फूलों का आसन देते हुए माँ सरस्वती को विराजमान करूंगी। उसके बाद फूलों का थोड़ा सा आसन देते हुए श्री गणेश भगवान को विराजमान करती हूँ, क्योंकि इनके पूज बिना तो हमारी पूजा बिल्कुल अधूरी मानी जाती है। उसके बाद विद्या की देवी माँ सरस्वती, क्योंकि हम किताबों पुस्तकों के बिना हम विद्या ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, तो माँ सरस्वती के सामने हम माँ सरस्वती संगीत की देवी मानी जाती है। तो यहाँ हम यंत्र भी, तो आपके घर में पूजा मंदिर में घंटी है गरुड़ घंटी, तो आप उसकी पूजा भी कर सकते हो। इस प्रकार मैंने गरुड़ घंटी जी को भी यहाँ विराजमान कर दिया है। उसके बाद में थोड़े से चावल का ढेरी लगाकर, आप चाहे तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना लीजिएगा, नहीं बना सकते तो आप सिर्फ चावल की ढेरी ही लगा सकते हैं। और एक लोटा आप तांबे का या पीतल का ले लीजिएगा। उसके ऊपर में एक सिक्का, एक हल्दी और लौंग सुपारी मैं इसमें डाल दूंगी। इस तरह से आप उसमें डाल दीजिएगा और इसी तरह से मैं उसमें डाल दूंगी। कलश स्थापना कर रही हूँ, क्योंकि हम देवी की पूजा करते हैं ना, तो हम यहाँ पर कलश स्थापना जरूर करते हैं। तो मैं आम के पत्ते पर तिलक कर लूंगी। इसी तरह से आप आम के पत्ते पर कुमकुम से तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसमें अष्टगंध से भी तिलक कर दीजिएगा। आप चाहे तो 7 पत्ते भी ले सकते हैं, आप चाहे तो 5 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 5 पत्ते लिए हैं। इसी प्रकार से आप एक एक करके 5 पत्ते रख दीजिएगा। मैंने कई वीडियो डाले हैं इस पे कलश स्थापना के, तो इस प्रकार से आप एक नारियल लीजिएगा, उस पे आप मोली लपेट दीजिएगा। 7 बार या आप 5 बार भी लपेट सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से मोली लपेट दी। और आप हमेशा नारियल का मुख ऊपर होना चाहिए, हमेशा नारियल का मुख ऊपर होना चाहिए। इस तरह से मैंने दीप कलश स्थापना कर दी। आप चाहे तो एक कटोरी में आप चावल भर के भी दीप कलश स्थापना भी कर सकते। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ कर दिया है। और हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से विनती करेंगे कि माँ, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ वसंत पंचमी पर, आप मुझसे कोई गलती होए तो आप मुझे क्षमा करें। इस तरह से मैं यहाँ पर जल के छींटे देते हुए सभी को भाव रूप से स्नान कराऊंगी। मैं माँ सरस्वती को, भगवान श्री गणेश जी को, दीप कलश हो जो मैंने ये पुस्तक रखी है, मैं उनको भी स्नान कराऊंगी। आप इस तरह से स्नान कराने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले दीप प्रज्वलित करूंगी। आप शुद्ध देसी घी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप उसमें सरसों का तेल भी ले सकते हैं, क्योंकि आज के दिन सरसों का तेल लेना बहुत। उसके साथ ही मैं यहाँ पर सबसे पहले गणेश जी को तिलक करूंगी। आप
कुमकुम से तिलक कर दीजिएगा। उसके बाद माँ सरस्वती को मैं तिलक करूंगी। उसके बाद आप जो वीणा है आप उन पर तिलक कर दीजिएगा। हंस की सवारी माँ की है तो आप हंस पे भी तिलक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर दीप कलश की स्थापना की, यानी कि मैंने कलश की स्थापना की तो मैंने यहाँ पर कलश को भी आप सभी भाव रूप से सभी को तिलक कर दीजिएगा। मैंने यहाँ पर कुमकुम से तिलक किया है। उसके बाद मैं अष्टगंध से तिलक करूंगी। गणेश जी को करना है, आपको सरस्वती माता को तिलक करना है। उसके बाद माता की जो सवारी है हंस की आप उसको भी तिलक कर दीजिए। इस तरह से आप कलश पर जरूर भी कलश पर मोड़ी या कलावा समर्पित करूंगी वस्त्र के रूप में माँ को। आपके पास चुनरी हो तो आप भी माँ को चुनरी भी उड़ा सकते हो। सरस्वती की पूजा के वसंत पंचमी की पूजा के लिए फूल का बहुत विशेष महत्व होता है। तो आप भगवान को गणेश जी को फूल समर्पित करिएगा। लाल फूल भगवान श्री गणेश को समर्पित करिएगा और सफ़ेद फूल माँ सरस्वती को अति प्रिय, तो आप उनको सफ़ेद और पीले फूल जरूर समर्पित कर दीजिएगा। आप चाहे तो फूलों की माला भी समर्पित कर सकते हो और नहीं हो तो बगैर फूलों की माला से भी हम पूजा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सरसों के फूल जरूर समर्पित करना। आज वसंत पंचमी है। वसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल और गेहूं के फूलों का बहुत विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन आप चाहे तो माँ सरस्वती को आप माला भी पहना सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने माला भी पहना दी। क्योंकि मुझे पूजा करने में नहीं आ रहा है तो मैं वापस से माला निकाल दूंगी। आप चाहे तो माला पहना दीजिएगा, मूर्ति हो तो कोई दिक्कत नहीं आती है। उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा से मुझे भूल हो गई थी तो मैंने कलश पे नहीं लगाया था तिलक, तो मैंने कलश पे तिलक लगाए। और आज के दिन बसंत पंचमी के दिन चावल का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप इस प्रकार से मीठे चावल बना सकते हो। और बेर का ऋतु फल का बहुत विशेष महत्व होता है, तो आप बेर को यानी कि बोर को आप जरूर चढ़ाइएगा। माता लक्ष्मी को बोर बहुत अति पसंद है, तो आप माता लक्ष्मी को बोर समर्पित कर दीजिएगा। इसी तरह से हमें किसी भी प्रकार के ऋतु फल जरूर लेने चाहिए माँ सरस्वती की पूजा में वसंत पंचमी के दिन। और आप चाहे तो माँ सरस्वती के लिए 16 श्रृंगार ले सकते हो या 5 ले सकते हो। आपकी इच्छा के अनुसार आप चाहे जितना भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पर यथासंभव दक्षिणा रख दी है क्योंकि पूजा में कोई कमी न रह जाए, इसलिए हमने यथासंभव यहाँ पर दक्षिणा रखी है। उसके बाद में एक पानी का लोटा रख दूंगी। यहाँ पर भोग लगाने के बाद हमें पानी का लोटा जरूर समर्पित करना है, तो आप इस प्रकार से भोग जरूर समर्पित कर दिए। उसके बाद में धूप दिखाने के लिए मैंने यहाँ धूप रख दी है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर माँ की विनती करनी है। माँ सरस्वती से, विद्या की देवी माँ सरस्वती से आपको विनती करनी है। आपसे पूजा में कोई गलती रहे तो आप क्षमा प्रार्थना जरूर मांगिएगा। उसके बाद हम भाव रूप से माँ की आरती करेंगे। आप ठीक है, हम धूप दिखा देंगे। इस तरह से सरस्वती पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वह सूर्य देवता को अर्घ देंगे और जो भी भोग प्रसाद है घर में सभी सदस्यों को हम बांट देंगे। तो देखिए, हमें दक्षिणा चढ़ाइए ना, उसमें हम घर में कोई भी ज्ञानवर्धन चीज ले जाएंगे और कोई पुस्तक आप ला सकते हो तो या पेन ला सकते हो, कोई भी ज्ञानवर्धन चीजें ले आइएगा क्योंकि जो हमने दक्षिणा चढ़ाई ना उसके लिए। आप श्रृंगार का सामान चढ़ाए हो, आप चाहे तो दान कर दीजिएगा, या आप चाहे तो माता को आशीर्वाद कर के रूप में आप खुद ही यूज कर सकते हो। वैसे वसंत पंचमी के दिन सुबह सुबह माता सरस्वती का पूजन किया जाता है, लेकिन आप अगर सुबह पूजन नहीं कर पाए तो आप शाम को भी पूजा कर सकते हो। वसंत पंचमी के दिन जब आप माँ सरस्वती का पूजन करें तो तब अपने बच्चों को साथ में जरूर बिठाएं ताकि बच्चों को माता सरस्वती की आशीर्वाद रूप में ज्ञान बुद्धि विद्या प्राप्त हो। तो वहां बच्चों को आप जरूर बिठाइएगा। माता सरस्वती की पूजा के लिए संपूर्ण विधि आपको ये